हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज चल रही है फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्यूशन, राइट। हर एक क्वेश्चन को हम उठाते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, आपको पता ही है। मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी कि इस चैनल पे आपको जितने भी हम वीडियो सॉल्यूशंस डालने वाले हैं क्वेश्चंस के, यहाँ पे इस चैनल पे मतलब आपको उनका पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जाके इस चैनल को अच्छे से जो है ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारी जो है आपको यहाँ पे जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, ऑब्वियसली इस पे ही आपको ये वीडियो मिल रही होगी, ठीक है ना। इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी ऐप है बच्चों, इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम भी बताया था आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ पर जो है वो फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनको सबको पता है कि टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। यहाँ पे आपको एकदम फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, तो जरूर से जरूर जाके आपको डाउनलोड कर लीजिए और बाकी भी कोर्सेज को जो है वो जरूर से जरूर एक्सप्लोर करिए। आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए टाइम से, क्योंकि तैयारी टाइम से शुरू की जाए तो पैनिक भी कम होते हैं और तैयारी भी अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, एंजॉय भी कर पाते हैं तैयारी को, ठीक है बच्चों। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही सिंपल पूछा था बच्चों कि एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया था, स्ट्रक्चर देके आपको पूछा था कि इस स्ट्रक्चर में जो आपको दिया हुआ हमने है उसको आपको हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इस स्पीशी का नेचर बताना था आपको। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि होमो एरोमेटिक है, ठीक है बच्चों। देखिए, आपको पता है कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होने के लिए वो आपके जो भी कंपाउंड होता है उसको क्या क्या होना चाहिए, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है आपका एरोमेटिसिटी का कह लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा बच्चों एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बता देते हैं, यहाँ पे आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है बच्चों। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स दोनों ही बच्चों आपके सबसे पहले तो साइक्लिक होने चाहिए। क्या ये समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं बोल रही हूँ बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, ठीक है। ये भी आपका साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, तो सबसे पहली कंडीशन होती है ना, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक भी ठीक है, बट उसके बाद आपका ये प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। प्लेनर होने के बाद फिर आपका रेजोनेंस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर घूमनी चाहिए, ठीक है। प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि रेजोनेंस पूरे स्ट्रक्चर में घूमती रहे। कंजुगेशन होनी चाहिए, मतलब जैसे मतलब ये लगा लीजिए कि बीच में कहीं पे भी जो है आपका कार्बन sp3, नॉर्मली यही वर्ड यूज करते हैं बट करना नहीं चाहिए, सही वर्ड तो यही है कि जो है कंप्लीट रेजोनेंस होनी चाहिए आपके स्ट्रक्चर में। नॉर्मली ऐसे भी बोल देते हैं कि जो है आपका बीच में रेजोनेंस के बीच में कहीं पे कार्बन sp3 नहीं आना चाहिए, ऐसा ऐसी बातें जो बीच में बोल देते हैं, ठीक है। बट सही वर्ड यही है कि रेजोनेंस होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। दोनों में ही सेम है, ये वाले सारे रूल्स दोनों में बच्चों सेम है ना। इसके बाद क्या चीज चलते होते हैं, इसके बाद आ जाते हैं हक्कल अंकल। तो अंकल क्या कहते हैं कि आपको सिर्फ दो तरीके पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, ठीक है। आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनने चाहिए और एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स बनने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये बोलते हैं हक्कल अंकल, है ना, ये सब बता। इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो ना हो तो वो आपका नॉन एरोमेटिक में चला जाता है।
नॉर्मली आप देखते होते हैं कि कंपाउंड ज्यादातर जो वो प्लेनर ही नहीं मिलता, तो तभी उसको हम भेज देते हैं नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में, ठीक है। होमो एरोमेटिक क्या होते हैं? होमो एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कंजुगेशन हो रही होती है बट कंप्लीट नहीं हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऐसा कंपाउंड दे दे बच्चों, देखो इसमें कंजुगेशन तो हो रही है पर पूरे आपके स्ट्रक्चर में कंजुगेशन नहीं हो रही है ना। तो इस तरीके से ये होमो एरोमेटिक में चला जाता है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कंजुगेशन पार्शियली, ठीक है, पार्शियली बोलो या कुछ लोग पार्टली भी बोलते हैं, पार्टली इनमें जो है कंजुगेशन होती है, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होती है। अब ऐसा तो आपके स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा कि कहीं पे इस तरीके से कोई sp3 कार्बन प्रेजेंट हो जो कि आपकी कंजुगेशन को रोके, तो होमो एरोमेटिक तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात आ गई, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, पता चल रहा है वो तो, है ना, प्लेनर भी है, तो डेफिनेटली नॉन एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमको इन दोनों में से चूज करना है। देखो बच्चों, मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक क्या होते हैं, है ना, लेकिन दोनों ही हमारे काम के हैं नहीं, इसलिए मैंने एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक थोड़ा ज्यादा जो है वो आपको डिटेल में बताया। तो देखो, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में आप देखेंगे कि साइक्लिक होना चाहिए है, प्लेनर होना चाहिए है, रेजोनेंस होनी चाहिए है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हकल अंकल ही हमारी कंफ्यूजन को अब दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हकल अंकल के पास जाते हैं और जो है वो रूल को अप्लाई करके देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको मैं जरा ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, अलग से ब्लैक कलर से बना लेते हैं, सुंदर लगेगा। यहीं पे बना लेते हैं, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, आई थिंक आपको क्लियरली दिखेगा, इट शुड बी क्लियरली विजिबल, क्योंकि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको इसमें गिनने हैं। अब बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जब आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने की बात आती होती है तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आप पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखिए बच्चों, इसमें ना कोई कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि इसमें ये जो ब्रोमीन है, इस जो आपका सॉरी बोरोन है, ब्रोमीन बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बोरोन जो है इसकी देखो ये खाली पी ऑर्बिटल है, इसलिए कंप्लीट कंजुगेशन इस स्ट्रक्चर में होती है, इसीलिए मैंने बोला कि इसके अंदर रेजोनेंस तो है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रोमीन अगर कहीं पे आ जाता है तो ब्रोमीन की होती है खाली ऑर्बिटल, ठीक है, तो इसलिए ये कंजुगेशन में काम आती है, इसलिए इसमें कंप्लीट कंजुगेशन हो रही है। जैसे अगर आपको मान लो पेपर में और भी कोई स्ट्रक्चर दे दे, मान लो आपको ये स्ट्रक्चर दे दें, आपको ये स्ट्रक्चर दे दें, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बोरोन जो है ये तो कोई भी मतलब पाई बॉन्ड भी नहीं बना रहा, क्या इसका रोल है ना, क्या रोल है इसका, ये खाली पी ऑर्बिटल है इसके पास, तो ये कॉन्जुगेशन कंप्लीट कराने में काम आता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा होता है, अपने लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करवा रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो इसका भी, ये एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दो इसको भी। चलो आ जाओ यहाँ पे यहाँ पे आ जाते हैं हकल अंकल के रूल के पास। हकल अंकल के अकॉर्डिंग बच्चों आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 4n पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक डिफाइन करता है। नाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते क्या क्या है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या आता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होते हैं, ऑब्वियसली पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, प्लस में आपका कौन से, आपका डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर को आपको गिनना होता है, कौन, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को आपको गिनना होता है, ये आपके यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनने हैं आपको ध्यान से, ठीक है। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे आपने गिन लिए यहाँ पे, तो सॉरी मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का जैसे आपको पता चल गया, अब आपको पता होना चाहिए कि लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है ना, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ये देखो लोन पेयर्स रहे, है ना,
अब आपको समझना है कि कौन लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, कौन डीलोकेलाइज्ड है। नाइट्रोजन जब भी आपका एक पाई बॉन्ड बना चुका हो तब कभी भी अपने इस लोन पेयर को पार्टिसिपेट नहीं कराएगा। तो ये आपका लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा? लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी एरोमेटिसिटी से, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। फिर आ जाते हैं ऑक्सीजन के पास। इसने तो दो ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो डेफिनेटली ये इसका अपना एक जो लोन पेयर है वो एक ही पार्टिसिपेट करवाएगी। पर ऑक्सीजन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डीलोकेलाइज करके और अपना पॉजिटिव चार्ज इतना सारा अपने सिर पे रख के बैठ जाए, दो दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है कि दो लोन पेयर, दो लोन पेयर चले गए, मतलब उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्सीजन के, दो ये रहे, दो ये रहे पाई के इलेक्ट्रॉन्स, दो ये रहे, दो ये रहे पाई के इलेक्ट्रॉन्स, और एक ये रहा पाई का इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। कर रहा है? कैसे फॉलो कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कैसे कर रहा है? क्या चार चार को अगर आप 3 से गुना कर दो तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। यानी कि ये आपका एरोमेटिक, सॉरी, ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वॉज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये सारी बातें पता हो। आपको सिर्फ ये ना पता हो कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपको ये भी पता हो कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तभी तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे ना। आपको ये भी पता हो कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एरोमेटिसिटी को जो है वो जरूर से जरूर पढ़ें। हमारे चैनल पे भी आपको एरोमेटिसिटी की जो है वो बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिसिटी, ये सब क्या चीज़ें हैं और इनको कैसे पहचानना है। तो जो है ज़रूर से ज़रूर चैनल को जो है वो फॉलो करते रहिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आता रहने वाला है। इसके अलावा तो जो है आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और डेफिनेटली हमारे जो वीडियो हैं उसमें तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।